हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एसिम्प्टोट निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन थी। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक्स की अगर हाईएस्ट टर्म देखे तो क्यूब है और उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी वाई नहीं है, वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली अगर हम देखें वाई में कांस्टेंट है, ठीक है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है। ठीक है, तो नो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स नहीं है। अब हमें निकालना है बाकी एसिम्प्टोट्स। निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा फाई 3m। ठीक है, तो फाई 3m बेसिकली जहाँ पे जहाँ पे टर्म पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है 3 है, एंड 3 यहाँ पे टोटल सम 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। वहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह m पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। ठीक है, अब 5 2m। ठीक है, तो सिंपली सेकंड पावर वाले टर्म में ये हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, एंड 1m वो है हमारे पास ओनली 1, एंड 50m इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पुट करना है, इसके बाद करना है 3m को इक्वल टू 0, यानी जो हाईएस्ट टर्म है उसको 0 को इक्वल पुट। तो यहाँ से रूट्स निकालने हमें, तो 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0, या हम कहें 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रूट हमें ट्राई करना होगा, यानी प्लस माइनस 1 इस तरह से कुछ रूट बन जाए। तो 1 पे देखें तो 1 इसका बेसिक रूट दिख रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू 1 करने पे पुट करने पे कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे अब m इक्वल टू 1 एक रूट है, यानी कि m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब m माइनस 1 एक फैक्टर बनाते हैं। देखो किस तरह से बनाते हैं, 2m क्यूब डायरेक्टली। अब हमें देखो कुछ इसमें से अगर मैं 2m क्यूब 2m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्योंकि 2m स्क्वायर मुझे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2m स्क्वायर अब कॉमन लूंगा तो m माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 माइनस 2m स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ओनली प्लस m स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 3m स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो वही सेम रहनी है। ठीक है, अब यहाँ हो गया तो मुझे फिर से यहाँ पे 3m कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस 3m, तो ये माइनस 3m, तो ये हो जाएगा प्लस m माइनस 1। अब देखो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर m माइनस 1 प्लस 3m m माइनस 1 प्लस 1 m माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1 एंड 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्वियसली इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, तो m माइनस 1 एंड ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड माइनस 1/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें वैल्यू निकालनी है c की। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 5 2m अपॉन 5 3 ठीक है, तो 5 2m क्या है, 5 2m है हमारे पास 3m प्लस 3m स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 m को तो कॉमन ले लेता हूँ, 3m 1 प्लस m, तो सर 5 2m चाहिए ना, 5 2m। हाँ ठीक है, 5 2m यही है हमारे पास, 3m प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, एंड 5 3 m यानी कि
इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये c की वैल्यू तब निकालते हैं जब रिपीटेड नहीं हो। रिपीटेड के केस में अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आया किसी ईयर में तो हम उसको भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से 4m इक्वल टू 1, ठीक है। m इक्वल टू 1 अगर हम c की वैल्यू निकालें तो c इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 53m, ये था ना हमारे पास, ठीक है। 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 6, ठीक है। m इक्वल टू 1 पुट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आ गया c इक्वल टू 6 अपॉन -1, और ऑब्वियसली हाँ यहाँ पे माइनस साइन भी होता है, यहाँ माइनस साइन होता है तो यहाँ माइनस, ये -6 हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस का। तो c इक्वल टू 1 यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1, एक एसिम्पटोट हो चुकी है, ठीक है। 4m इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, तो y इक्वल टू ओनली -x, क्योंकि c इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, c यानी m इक्वल टू -1 पुट करते ही, ठीक है। एंड 4m इक्वल टू -1/2, हमारे पास c जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2, एक थर्ड एसिम्पटोट इसकी हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी सारी एसिम्पटोट्स थी। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x इन विच द कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टूडेंट्स आप अगर आप मेरे पेपर देखोगे जहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का, तो वहाँ पे इनको बहुत इजीली और हर क्वेश्चन में हर डेफिनेशन वाइज इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 1, ठीक है। तो पहले रेंज के लिए बात करते हैं हम, रेंज, ठीक है। तो रेंज में अगर देखें तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर एंड 3x²। बेसिकली ऐसे लिखने के लिए हमें फैक्टर चेक करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ था इसलिए मुझे पता था, बशर्ते अगर यहाँ पे देख दो तो मैं x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर बन जाता है। उसके बाद जो x मैं चलो निकाल के दिखा देता हूँ, 3x इक्वल टू 1 यानी कि 3x टू द पावर 4, ठीक है, माइनस इसको लिख देता मैं 3x³, ठीक है, प्लस x³ सॉरी माइनस x³ क्योंकि मुझे x माइनस 1 एक फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो -x³ प्लस x² माइनस x², ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस x माइनस x प्लस 1। अब देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x³ कॉमन, तो यहाँ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये जाएगा x माइनस 1। अब इन दोनों में से फिर से माइनस x कॉमन ले लूँगा तो ये जाएगा x माइनस 1, एंड यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 डॉट 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इसमें देखें तो फिर से ये फैक्टर बन रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करके देखें तो 0 बन रहा है, तो यानी इसमें भी हमारे पास एक फैक्टर बनेगा। जब आप ये फैक्टर सिमिलरली इस तरह से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, x माइनस, क्योंकि x माइनस 1 एक बार और कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सॉरी ये पार्ट x माइनस 1 जो, नाउ सिंस x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक।
ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो इस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से 3x² प्लस 2x प्लस 1 हैज़ डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अगर देखें तो यहाँ से 2² माइनस 4ac करें तो 4ac 4 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू -8 लेस देन 0, ठीक है। ये हमारे पास -8 है, ठीक है। ये हमारे पास लेस देन 0, सो यहाँ से कह सकते हैं इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x के लिए, ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या आप इसका मिनिमम पॉइंट निकालोगे, उसके बाद उससे वैल्यू देखोगे तो भी हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करें हेंस बोथ पार्ट आर ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन 0। तो रेंज ऑफ y हो चुकी है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, पहले कॉन्केविटी निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हमें, ठीक है। एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले y डैश x निकालें तो y तो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है ना, ये रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x³ माइनस 12x² 12x³ माइनस 12x², ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 12, ये हो जाएगा हमारे पास x² x माइनस 1, ठीक है। y डबल डैश x अगर निकालें तो ये हो जाएगा 36x² माइनस 24x, या 12 x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब होता है? जब y डबल डैश x इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो y डबल डैश x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 12x एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ये हो गया 2/3, यानी दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, y0 इक्वल टू 1, ठीक है, इम्प्लाइज इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया 0 1, ठीक है। तो क्योंकि x इक्वल टू 0, सिमिलरली एट x इक्वल टू 2/3, तो अगर हम वैल्यू निकालें तो y 2/3 आपकी आ जाएगी 11/27। तो सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? 2/3 एंड 11/27, ठीक है। अब कॉन्केविटी अप और डाउन चेक करने के लिए बेसिकली y अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी रेंज में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर y डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो उस कंडीशन में वहाँ कॉन्केव अप होता है, और अगर y डबल डैश x लेस देन 0 होता है तो कॉन्केव डाउन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या रेंज बना? 0 2/3, यानी कि हमारे पास कितने स्टेट बन गए? -इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, एंड 0 टू 2/3 एंड 2/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो y डबल डैश x जो है वो है हमारे पास 12x एंड 3x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, जब नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, कॉन्केव अप, ठीक है। एंड y डबल डैश x अगर हम बात करें, ये हो गया हमारे पास -इन्फिनिटी से 0, ठीक है। इसमें हमारे पास ये टर्म जो है, यहाँ पे ये टर्म जो होगी पॉजिटिव होगी, बट ये नेगेटिव होगी, इनकी लेस देन 0 इन 0 से 2/3, तो ये जाएगा कॉन्केव डाउन, ठीक है। एंड y डबल डैश x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि देखो ये वाला टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0,
जब हमारे पास 2/3 से कुछ बड़ा नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 से इन्फिनिटी कॉनकेव अप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन के फील्ड निकल चुके हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास 4C पार्ट यानी कि रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास sin nx का रिडक्शन एंड एवेल्यूएट करना है इसके बाद ये टर्म। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारे पास आई एन इक्वल टू है इंटीग्रेशन sin n x sin टू द पावर n एंड x dx। ठीक है, तो इसको रिडक्ट करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर n माइनस 1 x डॉट sin x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर दूँ बाई पार्ट, तो देखो पहले sin टू द पावर n माइनस 1 x को छोड़ा। ठीक है, एंड sin x का किया तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, ये हो गया एंड माइनस, अब देखो यहाँ पे आएगा पहले डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u v एंड सो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास u को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ u। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dv एंड टोटल टर्म का dv। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे पहले n माइनस 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा sin टू द पावर n माइनस 2 ठीक है x, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस cos x एंड dx। ठीक है, तो ये हो गया sin टू द पावर n माइनस 1 x। ठीक है, एंड ऑब्वियसली माइनस साइन बाहर आ जाएगा cos x इस साइन की वजह से, और इसकी वजह से ये टर्म प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस ये n माइनस 1 तो मैं बाहर ले सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास sin टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा ना, वो भी तो cos x होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे जब हमने किया तो n माइनस 2 टाइम तो हो गया, तो बट साइन एक्स का cos x होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो माइनस ये हो जाएगा साइन n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1, और ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2 x dx। ठीक है, ये हो गया एंड माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन n x dx। ठीक है, अब सुन देखो ये बेसिकली आई एन के इक्वल था। ठीक है, अब मैं ठीक है, ये इसको मैंने आई एन के इक्वल आप लेके चल लो। ठीक है, ये लेके चले, तो अब इसको मैं, ये भी आई एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एन। ठीक है, 1 इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो इस n माइनस 1 के साथ आएगा माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 आया। ठीक है, ये इधर सॉरी प्लस का साइन था ना यहाँ पे, यहाँ माइनस का साइन था, तो इधर आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये मैंने गलत तरीके से ले आया हूँ मैं। देखो ये आई एन है। ठीक है, तो मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा x cos x प्लस n माइनस 1, एंड ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस 2 x dx, एंड माइनस ये हो जाएगा n माइनस 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली आई एन। ठीक है, अब ये आई एन जब इधर आया तो आई एन इक्वल टू, ठीक है, आई एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा प्लस
n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन n माइनस 2 इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये तो हमारे पास हो जाएगा n i n, ठीक है, n i n इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये माइनस के साइन के साथ ये माइनस साइन n माइनस 1 x cos x, ठीक है, प्लस ये हमारे पास n को चलो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो n को डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा n, एंड यह हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2 x dx, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है साथ में ही आई एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन एन एक्स, एन की वैल्यू 7, ठीक है, ये साइन 7x पूछा गया है ना, ये 0 टू पाई बाई 2 ये पूछा गया ना। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से पहले हम कैलकुलेट करते हैं I7, ठीक है। I7 जो है वो हो जाएगा हमारे पास, अब देखो 0 टू पाई बाई 2, पहले I7 तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन टू द पावर 6x cos x, ठीक है, अपॉन 7 एंड प्लस n माइनस 1 अपॉन n, यानी कि 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 7 एंड हो जाएगा इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना आई एन माइनस 2, ठीक है, आई एन माइनस 2x लिख सकता हूँ ना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा I5, ठीक है, एंड लिमिट है जो 0 टू पाई बाई 2। देखो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन x 0, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos x 0, ठीक है, यानी कि I7 इक्वल टू ओनली क्या बच गया 6/7 I5, ठीक है। सिमिलरली I5 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएंगी, इधर हमारे पास आ जाएगा 4/5 एंड I3, ठीक है, एंड जब I3 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 एंड I1, ठीक है, 2/3 I1, और I1 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास साइन x dx, तो cos x, ठीक है, साइन x माइनस cos x, सॉरी, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे cos पाई बाई 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 रहेगी, ठीक है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो एंड माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो गया, यानी कि 1, ठीक है, ये हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पे I3 इक्वल टू बैक ट्रेसिंग से, तो यहाँ से मैं यहीं पे लिख देता हूँ I3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है, एंड I5 इक्वल टू 2/3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/15, ठीक है, एंड यहाँ से I7 बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 इंटू 8/15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 बच जाएगा यहाँ 2, तो 16 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो I7 इक्वल टू 16 अपॉन 35, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।